हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ भाषा विकास का सिद्धांत। यह सिद्धांत किसका है? तो ये सिद्धांत है नोम चॉम्स्की का। और नोम चॉम्स्की अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। भाषा विकास का सिद्धांत आपके टेट सीटेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सीटेट में इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोम चॉम्स्की जी कहते हैं कि बच्चे बोलने के लिए जो होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो वो पूरी तरीके से बोलना नहीं जानता, वो बोल नहीं पाता, लेकिन अपनी भाषाओं को अपने विचारों के माध्यम से स्पष्ट करता है और उन्हीं विचारों से वो अपनी भाषाओं को आत्मसात करने में सक्षम होता है। धीरे धीरे जब उसकी अवस्था बढ़ने लगती है तो बच्चा भाषाओं पर पकड़ बनाने लगता है। इन भाषाओं का भी इनका मानना था कि इन भाषाओं पर भी जीन की प्रक्रिया तय होती है। ये जीनोम प्रक्रिया के माध्यम से भी भाषा का निर्धारण होता है। इसीलिए इन्होंने कई पक्ष बताए। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। पहला फैक्ट है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है? इन्होंने कहा कि यह एक भाषाओं का स्पंज है। स्पंज का मतलब कि उसमें भाषाएं समाहित हैं। अब बच्चा उन भाषाओं को किस तरीके से, कब और किस प्रक्रिया में सीखेगा। ये कहते हैं कि प्लास्टिसिटी जन्म से पूर्व से शुरू होकर किशोरावस्था तक चलती है। इस दौरान बच्चे का भाषा विस्तार उम्र दर उम्र, समय दर समय बढ़ता रहता है। शैशवावस्था में होता है तो बालक हकलाना, तुतलाना, बलबलाना इस तरीके की भाषाओं में बोलता है। बाल्यावस्था में आता है तो बच्चा अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपने तरीके से भाषाओं का प्रयोग करता है और धीरे धीरे इस भाषाओं में स्पष्टता लाने का प्रयास करने लगता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि सही भाषाओं के ज्ञान से बच्चों में उत्तम विकास का प्रवाह होता है। भाषा ही हमारी बौद्धिकता का परिचय देती है। फिर इन्होंने दूसरा फैक्ट बताया, जन्मजात सिद्धांत। अब ये क्या है? कॉन्जेनाइटल थ्योरी। तो इन्होंने कहा कि बच्चों में भाषाएं जन्मजात होती हैं। बस फ़र्क ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो अपनी जो है अंग की प्रतिक्रिया के माध्यम से अपनी बातों को बताने का प्रयास करता है। जैसे रोता है तो माँ उसे दूध पिलाती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसे भूख लगती है तो वो बोलना शुरू करता है। बोलने की ये सहज क्रियाएं व्यवहार का एक विकसित स्वरूप होती हैं, जिसके माध्यम से बच्चा भाषाओं को सीखता है। लेकिन भाषाएं कभी भी दबाव में या नकल करके नहीं सीखी जा सकती। इसीलिए भाषाओं को छोटे छोटे अक्षरों, शब्दों, फिर वाक्यों के रूप में सीमित करके सीखने का एक नया स्वरूप तैयार होता है। और इसी स्वरूप को चॉम्स्की जी ने लेक्सिकॉन कहा है। कहने का मतलब कि पहले बच्चा वर्ण, फिर शब्द और फिर वाक्यांशों के सरल रूप में शब्दों को एकत्रित करता है, सेट करता है। इसी प्रक्रिया को इन्होंने कहा लेक्सॉन। तीसरी बात इन्होंने कही कि सार्वभौमिक व्याकरण। सार्वभौमिक व्याकरण क्या है? जिसको ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर कहते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि जो भाषाएं हैं, जो शब्द हैं, आपने पढ़ा है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, उसमें आप देखते हैं शैशवावस्था में बच्चों के पास शब्द भंडार क्या होता है, बाल्यावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था में क्या होता है। लेकिन सार्वभौमिक व्याकरण की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि जब बच्चा जिन नियमों के आधार पर वाक्य निर्माण सीखता है, वाक्यों का निर्माण करना सीखता है, वह सार्वभौमिकी व्याकरण होता है। रीजनल लैंग्वेज बच्चों की अलग होती है, लेकिन जब बच्चों को कुछ नियम अनुकरण के माध्यम से वाक्यों का निर्माण करना सिखाया जाता है तो इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रामर या ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर या सार्वभौमिक व्याकरण। अर्थात पहले बच्चा वर्ण, फिर शब्द, फिर तब वाक्य बनाना सीखता है। जैसे आपको पता है, बच्चा पहले क बनाना सीखता है, उसका गोला बनाता है, पाई बनाता है, फिर धीरे धीरे क से कमल लिखता है, कमल से फिर वह कमल को पूरे सेंटेंस में परिणत करता है। तीसरा फैक्ट है लैड। बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस भी सीटेट में पूछे जाते हैं। तो लैड का फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस।
यानी यह एक मानव मन का एक मॉड्यूल है, संरचना। इसमें क्या होता है, ये एक डिवाइस होती है जिसमें बच्चा भाषाओं को ग्रहण करता है और आसानी से ग्रहण करके उसे अपने विचारों में, अपनी अंतःक्रिया में डालने का प्रयास करता है। नोम चॉम्स्की ने 1960 में लैड को एक मानसिक क्षमता के रूप में शिशु को भाषा प्राप्त करने और उत्पादन करने के रूप में तैयार किया था। इन्होंने कहा कि यह एक ऐसी डिवाइस है जो बच्चों की भाषा का विस्तारण करेगी, बच्चों को भाषा सिखाएगी। तो इसे आप समझ गए होंगे, लैड का फुल फॉर्म लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। फिर है जैविक सिद्धांत। अब जैविक सिद्धांत क्या है, बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। इन्होंने कहा कि कुछ जैविक गुण होते हैं जिसके कारण मनुष्य जो है वो जानवरों से अलग होता है। मनुष्य को एक विचारपूर्ण विवेकशील प्राणी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो बोलना जानता है, स्पष्टता जानता है, अपनी बातों को अभिव्यक्त करना जानता है। इसीलिए उन्होंने अपने इस फैक्ट में जैविक सिद्धांत को भी आधार बनाया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य का बच्चा भाषा का सॉफ्टवेयर लेकर पैदा होता है। इस सेंटेंस को याद रखिएगा कि प्रत्येक मनुष्य का बच्चा भाषा का सॉफ्टवेयर लेकर तैयार होता है। यह कथन किसने कहा, तो आप बताएंगे, नोम चॉम्स्की ने। थोड़ा सा इन्होंने भाषा की संरचना के बारे में भी गौर तलब किया और उन्हें 2 तरीके की भाषा संरचना को बताया, एक सतही संरचना, दूसरी गहरी संरचना। अब सतही संरचना क्या है, इसमें उन्होंने कहा कि बच्चा टूटे फूटे शब्दों में जब अपनी भाषाओं को अभिव्यक्त करता है, टेढ़े मेढ़े रूपों में, मतलब शब्दों का कोई सीधा स्वरूप नहीं होता, वाक्य टेढ़े मेढ़े रूप में स्पष्ट करके या टेढ़े मेढ़े रूप में बताकर दूसरों के सामने व्यक्त करता है, तो वो होती है सतही संरचना। और गहरी संरचना के उन्होंने बताया कि जब व्याकरण के रूप में हम किसी वाक्य को अभिव्यक्त करते हैं तो वो होती है गहरी संरचना। जैसे हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे एग्ज़ाम में आता है सेंटेंस को शुद्ध करिए या सेंटेंस को स्पष्ट करिए। जैसे राम जा रहा होता है, तो ये तो शुद्ध शब्द नहीं है, शुद्ध वाक्य नहीं है। शुद्ध वाक्य क्या है, राम जा रहा है। तो गहरी संरचना में उन्होंने व्याकरण को फोकस किया और सतही संरचना में उन्होंने कहा कि कोई व्याकरण नहीं, भाषा का एक माध्यम ही है कि बच्चा या व्यक्ति अपने विचारों को टूटे फूटे इधर उधर शब्दों में अपनी बातों को कम से कम समय में व्यक्त करे। जबकि व्याकरण जल्दीबाजी नहीं, शीघ्रता में नहीं, बल्कि नियमों के अनुसार बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। बट ये संरचना इनकी बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हुई, ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त नहीं की, लेकिन फिर भी नोम चॉम्स्की ने अपने सिद्धांत को बताया। तो आपको ये सिद्धांत नोम चॉम्स्की का ज़रूर कुछ समझ में आया होगा। इसमें मुख्य फैक्ट को ज़रूर याद रखिएगा। एक फैक्ट है लैड, जिसको बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। एक ट्रांजेशनल ग्रामर क्या होता है या ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर क्या होता है। तीसरा प्लास्टिसिटी क्या होती है और कॉन्जेनाइटल थियरी क्या होती है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ के निवासी हैं और भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसको कई बार देखिएगा। इसके प्रमुख तथ्य को, जो बेसिक फैक्ट्स हैं, उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।